अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 12 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये तोहफा भेजा है। ZNY शॉप के ऑनर है ना हाफिज यूसुफ साहब, जिन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट भेजा है। ये उस प्रोडक्ट की शॉर्ट वीडियो में अनबॉक्सिंग देखते हैं, फिर जो उर्दू की किताब है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू की जाएगी। तो अगर आप भी अत्तरज और परफ्यूम में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और खुशबू आपको पसंद है और होनी ही चाहिए, ठीक है, इत्र लगाना जो है वो सुन्नत भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ZNY शॉप पर आपको बहुत सारे इत्र, तरह तरह के इत्र आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा नॉन अल्कोहल परफ्यूम जो उन्होंने मुझे भेजा, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू है। और ये जो रोलेक्स का इत्र है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आप देख सकते हैं रोलेक्स का ये इत्र इन्होंने भेजा है मुझे। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट इनके वहाँ पर मौजूद है। इनका जो आप देख रहे हैं विजिटिंग कार्ड, इस पर से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप जो भी दूसरे जो प्रोडक्ट उनकी शॉप पर है ZNY शॉप पर, आप उसे देख सकते हैं और होम डिलीवरी आप करवा सकते हैं ना। ये ऑनलाइन मतलब शॉप है, वैसे गुजरात में शॉप है लेकिन आप ऑनलाइन भी है ना उसे बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये उर्दू की जो किताब है वो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 12 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और इससे पहले के 11 पार्ट्स हो चुके हैं और 11वां पार्ट तो बहुत ही इंटरेस्ट था कंप्यूटर के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और अगर आप नए हैं तो इससे पहले जो उर्दू की किताबें जो पढ़ाई जा चुकी है, उर्दू की 5 किताबें, वो भी आप हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये आज का जो सबक है यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबक का नाम आप देख सकते हैं नूरुल्लाह, है ना। और आज के इस सबक में बहुत ही अच्छी मालूमात दी गई है जो अक्सर लोग, बहुत सारे लोग जिसे बोलने में और प्रोनाउन करने में गलती कर देते हैं, मतलब है ना, बोलने में वो गलती कर देते हैं जो नाम होते हैं। तो आज के इस सबक में वही एक मतलब इस्लाह की गई है, सजेशन दिया गया है। देखिए यहाँ से ये, और ये बातचीत है, कम्युनिकेशन है ना। देखिए उस्ताद अब्दुस समद, ये स्वत पर तशदीद अब्दुस समद, फिर ये अब्दुस समद कह रहे हैं हाजिर जनाब, यानी हाजिरी ले रहे हैं क्लास के अंदर, अटेंडेंस ले रहे हैं ना। इस तरह उस्ताद कह रहे हैं अब्दुस सलाम, तो अब्दुस सलाम जिनका नाम है स्टूडेंट, वो कह रहे हैं जी हाजिर हूँ। देखिए अब आगे और इस पर बातचीत होगी। यहाँ से देखिए आप अब्दुस समद, देखिए जनाब मेरा नाम, उर्दू में रिस्पेक्ट के लिए जनाब कहा जाता है ना, मतलब जो हमसे बड़े हो इनको जैसे सर कहा जाता है इस तरह जनाब। जनाब मेरा नाम अब्दुल समद है। क्या कह रहा है? अब्दुल समद है। आप हमेशा मुझे अब्दुस समद क्यों पुकारते हैं, यानी सौद को यहाँ मिलाकर पढ़ते हैं ना, अब्दुस समद, अब्दुल नहीं, अब्दुस समद। तो अब यहाँ पर जो उस्ताद है वो जवाब देंगे। अच्छा, अब्दुस सलाम जो दूसरा स्टूडेंट है वो भी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि और जनाब मुझे भी आप अब्दुस सलाम कहते हैं, मेरा नाम तो अब्दुल सलाम है, यानी ये लाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी का जो मेन है वो सबक है कि कहाँ पर अलिफ लाम पढ़ेंगे, कहाँ पर अलिफ लाम नहीं पढ़ेंगे। देखिए अब उस्ताद, यहाँ से आप देखिए उस्ताद कह रहे हैं मुस्कुरा कर बच्चों की तरफ देखते हैं, यानी ये मोमेंट बता रहे हैं कहाँ उसमें। अच्छा क्या जो आज तुमने ये बात पूछ ली, है ना, यानी तुमने अच्छा किया कि आज ये बात पूछ ली। अब अब्दुस समद की तरफ देखकर, यानी जो उस्ताद है वो देखकर कह रहे हैं अब्दुस समद की तरफ, तुम्हारा सही नाम अब्दुस समद ही है ना। इसी तरह तुम्हारे दोस्त का नाम, जो दूसरा स्टूडेंट है उसका नाम अब्दुस सलाम सही भी किस तरह लिखा है वो भी हमें सही लिखना आना चाहिए, सही, सौद हा या है ना फिर हा लास्ट में, सही है। देखिए आगे और सबक है उसको भी देख लीजिए, ठीक है। अब्दुस समद आप हमारे नाम इस तरह क्यों लेते हैं, यानी जो स्टूडेंट है वो पूछ रहे हैं कि आप हमारे नाम इस तरह क्यों लेते हैं कि लाम को नहीं पढ़ते। तो देखिए उस्ताद कह रहा है, तमाम बच्चों से उस्ताद कह रहे हैं, है ना, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों, तुमने जो अलिफ बे ते के, यानी जो अल्फ़ाबेट से जो लेटर्स है उनको, अलिफ बे ते का जो सबक है ना, के हुरूफ सीखे हैं, इनमें कुछ हुरूफ यानी कुछ लेटर्स ऐसे हैं कि उनसे पहले अलिफ लाम लिखते तो हैं मगर पढ़ते नहीं, जैसे ते से, है ना, रे, सीन और शीन, ठीक है, 3 नुक्ते वाली शीन। इस तरह आगे देखिए अब्दुस सलाम,
अब ये पूछ रहे वापस से, यानी जवाब दे रहे उस्ताद को, जी हाँ मेरे नाम में सीन आती है ना। उस्ताद मुस्कुराते हुए कह रहे और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनसे पहले लाम पढ़ी जाती है, यानी जो अलिफ लाम लिखा होता है वो पढ़ते हैं इसको, जैसे बे है ना, जीम, हा, काफ, कौफ, ठीक है, ये हुरूफ है। इसके अलावा और भी हुरूफ है, आगे बताए जाएंगे। अब्दुल करीम, अब देखिए एक नया स्टूडेंट आया, अब्दुल करीम इसका नाम है, यहाँ अलिफ लाम पढ़ा, अब्दुल करीम नहीं, अब्दुल करीम, ठीक है। जनाब, जैसे मेरा नाम अब्दुल करीम है, तो इसमें लाम जो पढ़ा जा रहा है। अब देखिए उस्ताद, हाँ तुमने ठीक समझा, तुम्हारे नाम में अब्दुल पढ़ना सही है, अब्दुल करीम को अब्दुल करीम, ठीक है। और देखिए अब नेक्स्ट पेज पर अब्दुल करीम को अब्दुल करीम, और देखिए दूसरा नाम बता रहा है अब्दुल जब्बार, है ना, यहाँ भी नाम पढ़ा जा रहा है, को अब्दुल जब्बार पुकारेंगे, यानी इसको इसी तरह पढ़ना सही है। अब देखो मैं कुछ और नाम बोर्ड पर लिखता हूँ, जो बोर्ड है उस पर लिख रहे उस्ताद। अब देखिए ये काउंस में बता रहे जो मोमेंट है कि उस्ताद ने ये लिखा, क्या लिखा, उस्ताद नजमुन्निसा नाम लिखकर बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, नजमुन्निसा यानी लिखकर वो पढ़ते हैं। अब बच्चे दोहराते हैं नजमुन्निसा, यानी बोर्ड पर लिखकर अब जनरली सबको बता रहे हैं। देखिए अब आगे, अब उस्ताद कह रहे हैं कि इसे अलिफ लाम के साथ लिखा गया है ना, आप देख सकते हैं अलिफ लाम के साथ लिखा गया है, लेकिन मगर अलिफ लाम के पढ़ेंगे, यानी अलिफ लाम लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नाम देखो, जैसे नूरुल्लाह, है ना, आप बता रहे, देखिए काउंस में लिख के कि बच्चे नूरुल्लाह पढ़ते हैं, और उस्ताद मुस्कुराते हुए नूरुल्लाह यानी बोल रहे, फिर बच्चे दोहराते हैं नूरुल्लाह, यानी जिस तरह उस्ताद ने पढ़ा इस तरह बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए वापस उस्ताद इसे इस तरह लिखेंगे, यानी बोर्ड पर नूरुल्लाह लिखते हैं, यानी ये देखिए नून वाव रो और अलिफ लाम लाम और हाँ नूरुल्लाह लिखते हैं, और नूरुल्लाह पढ़ेंगे। देखिए अब आगे, अब्दुल रशीद, है ना, शमसुद्दीन, ये वो नाम है जिसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ना, जैसे शमसुद्दीन डायरेक्ट दाल में मिलाएंगे इस तरह, करीमुद्दीन ऐसे ही नाम है, यानी इसी तरह। अब इन नामों को सुनो और सुनकर दोहराओ। तो उम्मीद करता हूँ आप भी सबक को समझ चुके होंगे कि जो बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, है ना, जैसे अब्दुल रहमान होता है तो अब्दुल रहमान पढ़ते हैं, तो वो अब्दुल रहमान डायरेक्ट हमें रो में मिलाना है, अलिफ लाम यहाँ पे नहीं पढ़ना। देखिए अब इस तरह अब्दुल बाकी, अब्दुल बाकी, इस तरह लास्ट में फिर वापस उस्ताद साहब कह रहे हैं इस नाम को अलिफ लाम के साथ लिखेंगे और लाम के साथ बोलेंगे। अब देखिए उस्ताद बोर्ड पर अब्दुल बाकी लिखते हुए, यानी पहले बोला और फिर लिखा। ऐसे दूसरे नाम और हैं, जैसे नूरुल आइन, है ना, इस तरह अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, यानी इसमें अलिफ लाम जो लाम है उसको पढ़ा जाएगा, ये कायदा है, ग्रामर का कायदा है, ठीक है। इस तरह अब्दुल करीम, और जनाब मेरा नाम भी अब्दुल करीम है, यानी उनका नाम अब्दुल करीम है, उसमें लाम पढ़ा जाता है, इसलिए वो बता रहे। अब देखिए कुछ तमरीन है, एक्सरसाइज है, कुछ मश्क है, ये बिल्कुल आसान है, इसे तो आप हल कर सकते हैं, ये हिज्जे वाली, ठीक है। अब आइए जो हमारे लिए काफ़ी, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, वो जो तमरीन है वो यहाँ पर मौजूद है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो तमरीन है यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो झैल के जो नाम है, यानी जो नीचे दिए हुए नाम है, ये बोर्ड पर लिखे और इन्हें पढ़े। चलिए लिखना है तो अच्छी बात है अगर आप कॉपी में लिखते हैं, लेकिन ये देखिए वो नाम है जहाँ पर अलिफ लाम पढ़ा भी जाएगा और नहीं भी पढ़ा जाएगा। तो ये बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद है। अगर आपका भी नाम है, यार आपके फ्रेंड का नाम है, या रिलेटिव में किसी का नाम है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई आप अब इस तरह इसको सही से प्रोनाउन कीजिए, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 13 में नया जो सबक है दोस्ती के बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।